हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, जैसे आप जानते हैं कि कल महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के मौके पर एक शिवरात्रि स्पेशल कहानी जिसका नाम है महाशिवरात्रि का रहस्य, अहंकार का अंत और महादेव का न्याय। परिचय। नमस्ते दोस्तों। अक्सर हम कहते हैं कि कण कण में शंकर है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर साक्षात शिव आपके सामने खड़े हो जाएं, तो क्या आपका अस्तित्व उसे बर्दाश्त कर पाएगा? आज महाशिवरात्रि की इस पावन रात पर मैं आपको ले चलती हूँ हिमालय की उन वादियों में, जहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने विज्ञान और तर्क की धज्जियाँ उड़ा दी। यह कहानी रुद्रपुर के उस प्राचीन मंदिर की है जहाँ एक रात काल खुद चलकर आया था। विक्रम की चुनौती। रुद्रपुर एक ऐसा गांव था जहाँ मोबाइल के सिग्नल कम और महादेव की गूंज ज़्यादा सुनाई देती थी। गांव के बीचों बीच था सदियों पुराना शिव मंदिर। लोग कहते हैं इस मंदिर की रक्षा खुद नंदी करते हैं, लेकिन उसी गांव के जमींदार का बेटा विक्रम इन सब बातों पर हंसता था। वह शहर से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लौटा था। उसे लगता था कि पत्थर जिसे सिर्फ पत्थर होते हैं। एक शाम मंदिर के चबूतरे पर बैठकर उसने पुजारी जी को चुनौती दे दी। विक्रम, पंडित जी, ये डमरू बजाने की और अदृश्य शक्तियों की बातें अब पुरानी हो गई हैं। अगर महादेव यहाँ हैं, तो वो दिखते क्यों नहीं हैं? मैं आज की रात यानी महाशिवरात्रि की सबसे काली रात को इस मंदिर के गर्भगृह में अकेले बिताऊंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो कल से इस मंदिर पर मेरा ताला होगा। पुजारी जी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, महादेव निमंत्रण पर नहीं, भक्त की पुकार पर या पापी के अहंकार पर आते हैं। आज रात संभल कर रहना। मंदिर की वो खौफनाक रात के 11:30 बज रहे थे। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, सिवाय मंदिर के, जहां दिए की मध्यम रोशनी नाच रही थी। विक्रम हाथ में अपनी महंगी टॉर्च और फोन लेकर शिवलिंग के पास जा बैठा। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि कैसे सुबह वह सबको गलत साबित कर देगा। अचानक मंदिर का तापमान गिरने लगा। इतनी ठंड बढ़ गई कि विक्रम के मुंह से भाप निकलने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि बाहर से कोई भारी कदमों से अंदर आ रहा है। छम छम छम, जैसे किसी के पैरों में भारी कड़े पहने हो। विक्रम ने टॉर्च घुमाई, पर बाहर कोई नहीं था। अचानक मंदिर के भारी पीतल के घंटे, जो सालों से जंग खाए हुए थे, अपने आप बजने लगे। टन 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 की आवाज इतनी तेज थी कि विक्रम के कान के पर्दे फटने लगे। उसने अपने कान बंद कर लिए और फर्श पर गिर पड़ा। साक्षात महाकाल का रूप। ठीक 12 बजे मंदिर का मुख्य द्वार एक झटके के साथ खुला। अंदर एक ऐसी आकृति आई जिसे देखकर विक्रम की रूह कांप गई। एक 7 फीट लंबा अघोरी, जिसके शरीर पर राख भस्म मली हुई थी। उसकी जटाएं जमीन को छू रही थी और उसके माथे पर बना तीसरा नेत्र साक्षात अग्नि की तरह दहक रहा था। विक्रम की आवाज हलक में फंस गई। वह अघोरी सीधा शिवलिंग के पास पहुंचा। उसने अपना त्रिशूल जमीन पर गाड़ा और एक ऐसी आवाज में ओम का उच्चारण किया कि मंदिर की दीवारें कांप उठी। अघोरी गंभीर आवाज में, तूने पूछा था ना कि मैं कहाँ हूँ? मैं हर जगह हूँ जहाँ तू देख नहीं सकता। मैं शमशान की राख में भी हूँ और तेरे अहंकार की आग में भी मैं हूँ। बोल, क्या देखना चाहता है तू? विक्रम ने देखा कि इस अघोरी के पीछे एक विशाल परछाई बन रही है, जिसके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अस्त्र था। वह साक्षात वीरभद्र का रूप लग रहा था। विक्रम को समझ में आ गया कि उसने किसी साधारण इंसान को नहीं, बल्कि उस शक्ति को ललकारा है जो पूरी सृष्टि को
एक पल में राख कर सकती है। हृदय परिवर्तन। विक्रम की आंखों में आंसू बहने लगे। उसका सारा घमंड, उसकी दौलत, उसकी डिग्रियां सब उस दिव्य प्रकाश के सामने छोटी पड़ गई। वह रेंगते हुए उस अघोरी के चरणों में गिर गया। विक्रम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे जीवन दान दे। अघोरी ने अपना हाथ विक्रम के सिर पर रखा। एक पल के लिए विक्रम को ऐसा लगा कि उसके शरीर में सारा अंधेरा निकल गया हो और उसे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। उसे सुनाई दिया कि कैसे हर धड़कन में शिव का वास है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी तो गांव वालों ने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है। विक्रम वहां बैठा था। हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और उसकी आंखों में ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। उसने अपनी सारी जमीन मंदिर के ट्रस्ट को दान कर दी और खुद महादेव का सेवक बन गया। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान को तर्क से नहीं, प्रेम और समर्पण से पाया जा सकता है। अगर आपको भी महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमय कहानी के साथ। जय भोलेनाथ। अगर गाइज आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज।